तेरे खाटू, दूर से आया बाबा धाम तेरे खाटू। दर्द ना कहूँ मैं किसी से, बस तो से बांटूं दर्द। क्या आपने कभी ऐसा मंदिर देखा है जहां भगवान का सिर्फ शीश ही पूजनीय है, जहां एक स्तंभ पर विराजमान है महाभारत के सबसे शक्तिशाली योद्धा का सिर। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं रतलाम और जावरा के बीच बसे बांगरोट के खाटू श्याम धाम में, जहां छिपा है एक ऐसा रहस्य जो सीधे जुड़ा है महाभारत से। यह पवित्र धाम रतलाम और जावरा के बीच स्थित है। जैसे ही आप यहाँ प्रवेश करते हैं, एक अलग ही ऊर्जा आपको महसूस होती है। खाटू श्याम जी का असली नाम था बर्बरिक। ये महाभारत के महान योद्धा भीम के पुत्र और घटोत्कच के पुत्र थे। बर्बरिक के पास 3 ऐसे बाण थे जो पूरी सेना को पल भर में समाप्त कर सकते थे। उनका वचन था, मैं हमेशा हारने वाले पक्ष का साथ दूंगा। जब श्री कृष्ण को यह बात पता चली तो उन्होंने सोचा, अगर बर्बरिक युद्ध में शामिल हो गया तो परिणाम बदल सकता है। भगवान श्री कृष्ण एक ब्राह्मण का वेश धारण कर बर्बरिक के पास पहुंचे। उन्होंने पूछा, तुम किसका साथ दोगे? बर्बरिक बोले, जो हारेगा मैं उसी का साथ दूंगा। तब श्री कृष्ण ने कहा, मुझे तुम्हारा शीश दान चाहिए। बिना एक पल सोचे बर्बरिक ने अपना सिर दान कर दिया। उनके इस महान त्याग से प्रसन्न होकर श्री कृष्ण ने उन्हें वरदान दिया, कलयुग में तुम्हें श्याम नाम से पूजा जाएगा। बर्बरिक का शीश पूरे महाभारत युद्ध को देखता रहा। युद्ध के बाद जब उनसे पूछा गया, तुम सबसे बड़ा योद्धा कौन था, तो उन्होंने कहा, सब कुछ श्री कृष्ण की लीला थी। अब बात करते हैं इस मंदिर की सबसे खास चीज की। यहाँ एक पवित्र स्तंभ है जिसे विजय स्तंभ कहा जाता है। मान्यता है कि इस स्तंभ पर श्याम बाबा का प्रतीकात्मक शीश स्थापित है। यह वही शीश है जिसने महाभारत का पूरा युद्ध देखा था। भक्त इस स्तंभ के दर्शन करते हैं और मानते हैं कि यहाँ सिर झुकाने से हर अधूरी इच्छा पूरी हो जाती है। कई लोगों का कहना है कि यह स्तंभ सिर्फ पत्थर नहीं है, बल्कि यह श्याम बाबा की जीवित उपस्थिति का प्रमाण है। यहाँ आने वाले भक्त बताते हैं, जिसका काम रुका हुआ था वो बन गया, जिनके जीवन में कोई समस्या थी वो दूर हो गई और जिनकी कोई इच्छा अधूरी थी वो पूरी हो गई। इसलिए लोग इसे चमत्कारी धाम कहते हैं। फाल्गुन माह में यहाँ विशाल मेला लगता है। भजन कीर्तन और भंडारे का आयोजन होता है। पूरा क्षेत्र जय श्री श्याम के नारों से गूंज उठता है। अगर आप भी श्याम बाबा के भक्त हैं तो कमेंट में लिखें जय श्री श्याम। मंदिर परिसर बहुत ही साफ सुथरा और सुंदर है। चारों तरफ शांति और भक्ति का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। जैसे ही आप श्याम बाबा के दर्शन करते हैं, आपका मन खुद ब खुद शांत हो जाता है। यहाँ बैठकर कुछ समय बिताना आपको अंदर से सुकून देता है। मंदिर परिसर में एक ऐसा स्थान है जिसे देखने के बाद हर भक्त भाव विभोर हो जाता है। यहाँ एक प्राचीन नीम का पेड़ है और उसी पेड़ के नीचे एक दिव्य ज्योति विराजमान है। कहा जाता है कि यह कोई साधारण ज्योति नहीं, यह श्याम बाबा की कृपा और ऊर्जा का जीवित स्वरूप मानी जाती है। भक्त बताते हैं, इस ज्योति के सामने बैठते ही मन अपने आप शांत हो जाता है, अंदर की बेचैनी खत्म हो जाती है और एक अलग ही सकारात्मक ऊर्जा महसूस होती है। नीम का पेड़ वैसे ही आयुर्वेद में पवित्र और औषधीय माना जाता है, लेकिन यहाँ इस पेड़ की महिमा और भी बढ़ जाती है। मान्यता है कि इस पेड़ के सामने बैठकर अगर कोई भक्त सच्चे मन से प्रार्थना करे तो उसकी हर मनोकामना श्याम बाबा तक सीधे पहुंचती है। यहाँ जलती हुई ज्योति कभी बुझती नहीं है और यह ज्योत अपने आप अवतरित हुई है और यह स्थान अपने आप में एक चमत्कार है। इसलिए जब भी आप बांगरोट खाटू श्याम धाम आए तो इस नीम के पेड़ के सामने जरूर बैठे और कुछ समय शांति से बिठाए और अपनी मनोकामना खाटू श्याम जी से जरूर कहें। यहाँ की यह ज्योत सिर्फ प्रकाश नहीं बल्कि आस्था और विश्वास का प्रतीक है। दूर से आया बाबा धाम तेरे खाटू, दूर से आया बाबा धाम तेरे खाटू। दर्द ना कहूँ मैं किसी से, बस तो से बांटूं। पंडित जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, ये मंदिर कितना पुराना है और इस मंदिर की क्या महिमा है? ये मंदिर है यहाँ से 800 साल पुराना, या जो इसे ना बुजुर्ग लोग उनने बताया था। ये मंदिर 800 साल पुराना है। और इस मंदिर में स्थित ये प्रतिमा कहाँ से आई? ये प्रतिमा यहाँ पर पुरानी ही स्थापित है और यहाँ पर क्या विजय स्तंभ भी है जो वो बहुत प्राचीन माना जाता था। तो उसका यहाँ तक क्या अभी तक पता नहीं चला कि वो कितना साल पुराना है।
यहाँ तक कि इस गांव का नाम भी बांगरो था ना, मतलब के बड़बड़ी के नाम से रखा गया। और ये जो आप बता रहे नीम का पेड़, इसकी क्या महिमा है? बाबा श्याम की जोत है यहाँ पर। क्या पूरा ये पेक था, ये अंदर दबा हुआ था। जब ये सब हटाएगा ना तो ये जोत निकली यहाँ से। तो यहाँ पर एक आप अगर कुछ मनोकामना होती है, कुछ भी काम करवाना चाहते हो आप, तो यहाँ पर क्या नारियल वगैरह बांधते हैं। जय श्री खाटू श्याम। दोस्तों, हम आप पहुंचे बांगरोड में स्थित खाटू श्याम मंदिर। इस मंदिर की महिमा बहुत अपरंपार है। कहते हैं कि इस मंदिर के स्तंभ पर खाटू श्याम जी का सिर स्थापित है और यहाँ पर एक जो नीम का पेड़ है, वहाँ पर खाटू श्याम जी की जोत विराजमान है। और यहाँ पर हर एकादशी और रविवार को विशेष हवन आयोजित किया जाता है और यदि किसी भी भक्त की कोई भी मनोकामना हो, यहाँ पर कहने से पूरी होती है। और यहाँ इस मंदिर में नारियल बांधने से किसी भी भक्त की जो भी मनोकामना होती है वो पूर्ण होती है। अब बात करते हैं इस मंदिर की सबसे खास चीज की। यहाँ एक पवित्र स्तंभ है जिसे विजय स्तंभ कहा जाता है। मान्यता है कि इस स्तंभ पर श्याम बाबा का प्रतीकात्मक शीश स्थापित है। यह वही शीश है जिसने महाभारत का पूरा युद्ध देखा था। भक्त इस स्तंभ के दर्शन करते हैं और मानते हैं कि यहाँ सिर झुकाने से हर अधूरी इच्छा पूरी हो जाती है। कई लोगों का कहना है कि यह स्तंभ सिर्फ पत्थर नहीं है, बल्कि यह श्याम बाबा की जीवित उपस्थिति का प्रमाण है। यहाँ आने वाले भक्त बताते हैं जिसका काम रुका हुआ था वो बन गया, जिनके जीवन में कोई समस्या थी वो दूर हो गई और जिनकी कोई इच्छा अधूरी थी वो पूरी हो गई। खाटू श्याम मंदिर के बाहर हनुमान जी रक्षक के रूप में श्री पुण्येश्वर हनुमान मंदिर स्थापित है। यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दूर से आया बाबा धाम तेरे खाटू, दूर से आया बाबा धाम तेरे खाटू। दर्द ना कहूँ मैं किसी से, बस तो से बांटूं, दर्द ना कहूँ।